हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये काम हमारे लिए किया था, लेकिन उनको नहीं पता था कि पूरी दुनिया को शून्य देने वाले, ज्ञान देने वाले लोग, विश्व की अर्थव्यवस्था में 33% का कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली के बिल पे किसी को भी वोट देते, उनको नहीं पता था। उन बुजुर्गों ने आपके अंदर वो पुरुषार्थ पैदा करने के लिए, उन परिस्थितियों में जब उनके पास बहुत ताकत नहीं थी, सिर्फ अपना काम खामोशी से किया और चुपचाप चले गए। जिंदा कौमें अपने बुजुर्गों के किए कामों को भी शायद जो ढूंढने का था नहीं किया, लेकिन खुशी है कि वो विजनरी कहते हैं उनको कि साहब वो फूल वाले चचा विजनरी थे, कहां से उन्हें विजन मिली पता नहीं। लेकिन आज आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं। 1946 में 2 घटनाएं घटी दिल्ली में और एक घटी कलकत्ता के। इन तीनों को जोड़िएगा, ये 14 अगस्त जब आपके देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाए, तब आपको लगा अच्छा ये भी है, ये क्यों मनाना चाहिए? ये इसलिए मनाना चाहिए कि जो गलती हमारे बुजुर्गों से हो गई, उन्होंने कुछ लोगों पे यकीन कर लिया, आने वाली नस्लें उन लोगों से हमेशा सावधान रहें, इसलिए मनाना चाहिए। 1946 की 2 घटनाएं आपके सामने रखता हूं, आपको जब उसका सही उत्तर मिल जाए तो मेरी बात को मानिएगा, और अगर कोई दूसरा उत्तर मिले तो आप सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, कहीं भी मुझे आप खड़ा करके पूछ सकते हैं। अगर मैं कोई गलत तथ्य रखूं तो आपका अधिकार है कि आप मुझसे खड़े होकर पूछें और कहें कि ये बात आप गलत है। मैं इंतजार करता हूं। 1946 में एक पार्टी का अध्यक्ष हिंदुस्तान का सबसे जाहिल आदमी था, और क्योंकि हमें चाटुकार चाहिए थे, चाणक्य नहीं चाहिए थे, उसी दुनिया के पहले जाहिल आदमी को देश का शिक्षा मंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मौलाना आजाद था 1946 में। नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें और एक एक्टिंग या अंतरिम अध्यक्ष बना दिए गए, जिनकी देखरेख में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता। यह 1946 की घटना है। उस वक्त प्रोविंशियल असेंबलीज थी, तो कांग्रेस की प्रोविंशियल असेंबली से गुप्त मतदान के तहत यह कहा गया कि आपके जिसको भी अध्यक्ष चुनना है, कि उसमें सरदार पटेल भी खड़े थे, नेहरू जी भी खड़े थे, पट्टाभी सीतारमन भी खड़े थे। तो 15 प्रोविंशियल असेंबली से वो पेटियां आई दिल्ली में, और जिन साहब की देखरेख में ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उनका नाम जानते हैं कौन? उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया कि आपकी देखरेख में चुनाव होगा, और जेबी कृपलानी ने वो सच्चाइयां जो गांधी जी ने महान कार्य किए विदेशों में जाके, जो फूल वाले चचा ने करा, उन्होंने किताब लिखी। ये जेबी कृपलानी की लिखी अपनी किताब है, किसी तीसरी सोर्स की नहीं है।
लेकिन जो चाटुकार थे उन्होंने इस बात का इंतजाम कर लिया कि आने वाली नस्लों को सच न पता चले। भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन ने वो किताब छापी, गायब हो गई। बाकी किताबें बहुत मिलती हैं कि आज यहां कबूतर उड़ाए थे, आज वहां झंडा फहराया था, आज शिमला में मिले, कहां कहां उनको ढूंढा जाता था, वो मिलते ही नहीं थे। इन किताबों में वर्णन बहुत है उनका, चाटुकारिता का गुणगान है, लेकिन कोई तो सच बात लिखेगा या नहीं लिखेगा। आचार्य जेबी कृपलानी ने अपनी किताब, उस किताब का नाम है गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट। विदेश में रहने वाले हमारे एक साथी से, वहां से इस किताब की हमको पीडीएफ फाइल मिली और जिसका मैंने उसको फिर फोटो स्टेट कराया। उसके 250 नंबर पर, 249 पर, 248 पर वो पूरा वर्णन लिखा हुआ है कि कैसे इस देश में, जिन्हें हम महात्मा कहते हैं, महान आदमी हैं, उनके जीवन को अगर आपने अपना लिया तो आज का समाज आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। इसलिए सच बोलिए भाई, वो मेरा और आपका सच नहीं, सच सच होता है। जेबी कृपलानी उस पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे। सीधे हाथ पे गांधी थे, उल्टे हाथ पे पटेल थे, सामने चचा बैठे हुए। पेटी खुली, इसका रिफरेंस में बहुत राष्ट्रवादियों से सुनता कि पटेल को 12 वोट मिले, पटेल को 12 वोट मिले। ये तो है, लेकिन इसका हमें रिफरेंस तो बताओ जिससे हम ये माने कि ये बात सही। 1.5 साल पहले वो किताब मुझे मिली, उसमें उन्होंने एक एक बात साफ साफ, पेटियां खुली, पेटियां खुलने के बाद जेबी कृपलानी ने सारी पर्चियों को निकाला और गांधी जी की तरफ मुंह करते हुए उन्होंने कहा 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले। और वो जो बैठे थे, अंग्रेजों द्वारा तय किए गए, उन्हें एक भी वोट नहीं मिला। गांधी जी का यहां से चरित्र देखिए, और ये बात मैं इस दावे से इसलिए कहना चाहता हूं, हम उस संस्कृति से आते हैं कि भगवान राम की पत्नी सीता पे भी किसी ने सवाल उठाया तो राम ने उसका जवाब दिया। लेकिन कुछ लोग राम से भी बड़े हो गए हैं कि उन पे सवाल उठाओगे तो जेल हो जाएगी। ये 2022 के भारत में नहीं चलने वाला। बात तो सबके ऊपर होगी और पूरे शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हो। गांधी ने कहा नेहरू से कि तुम्हें तो एक भी वोट नहीं मिला। कोई बहुत कद्दावर आदमी होता, स्टेटमेंट, ये जो हमारे यहां वर्ड, ये आप बड़े स्टेटमेंट थे, एक घटिया आदमी को स्टेटमेंट बता करके महिमामंडित किया गया। और साहब वो महान आदमी थे और महानता देखी। महान वो होता खड़े होकर कहता कि मुझे एक भी वोट नहीं मिला है, तो इसमें फिर शशोपंज कैसा है, इसमें सवाल कैसा है, जिसे 12 वोट मिले हैं वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही एक झूठ पे रखा। सरदार पटेल के लिए चिट भेजी, महान आत्मा, भारत के जबरदस्ती के राष्ट्रपिता, उन्होंने पर्ची लिख के भेजी। जेबी को ये पर्ची दी कि पटेल को पता है उस पर्ची पे क्या लिखा था। मैं इसलिए आपके सामने वो तथ्य इसलिए रखना चाहता हूं, वो जेबी कृपलानी की किताब का पेज नंबर 248, 249 और 50 पढ़े, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। और ये ओरिजिनल सोर्स है, किसी तीसरे के द्वारा लिखी किताब नहीं है। उस चिट पे लिखा था कि सरदार से कहो कि वो विड्रॉ कर ले,
सरदार ने नाराज गरीब अंदाज में पर्ची वापस कर। अब क्योंकि किसी के एजेंट के रूप में आप काम कर रहे थे, इसलिए आपके अंदर मॉरल करेज नहीं था। दोबारा कहा कि सरदार से को इस्तीफा दे दे। सरदार समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं, और इस हद तक चाहते हैं कि जब उन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर कर दी, तब भी गांधी ने यह कुकर्म किया और वो उठे, पर्ची फेंकी, चले गए। जिस देश की नींव रखने से पहले ही ईवीएम हैक कर ली गई, वो आज आरोप लगा रहे कि ईवीएम हैक हो जाए।